नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर्स एनालिसिस और स्टडी गाइड में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे उन नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज को डीकोड करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। ये एक बहुत ही क्रिस्प और फोकस सेशन होने वाला है, तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो आज का हमारा एजेंडा काफी पैक्ड है। इंटरनेशनल अलायंसेज, नेशनल पॉलिसीज, साइंस एंड स्पोर्ट्स और एंड में एक क्विक एग्जाम रिवीजन। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, इंटरनेशनल अलायंसेज एंड पैक्ट्स यानी द ग्लोबल स्टेज। अब इस पहली चीज को आप इंडो पैसिफिक रीजन का एक हाई प्रोफाइल नेबरहुड वॉच प्रोग्राम समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वाड की। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री नई दिल्ली में मिल रहे हैं। क्यों? ताकि इस पूरे रीजन में सुरक्षा, शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है, बल्कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। और चूंकि ये नई दिल्ली में हो रहा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिटरली एक हॉट टॉपिक है। इसी तरह अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसे आप इमर्जिंग मार्केट्स का एक एक्सक्लूसिव बिजनेस क्लब कह सकते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन यहां जो नाम आपको अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लेना है वो है भास्कर ज्योति सोनोवाल। इन्हें अभी हाल ही में ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम का चेयरमैन चुना गया है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन लीडरशिप का ये एक और बेहतरीन उदाहरण है। इसे तो पक्का याद रखिएगा। अब जरा इन दो देशों की पार्टनरशिप्स पर नजर डालते हैं। एक तरफ है इटली, जिसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। आपको याद होगा पीएम मोदी जी के रोम दौरे में इंडिया और इटली के बीच डिफेंस और टेक पर काफी बड़ी चर्चा हुई थी। दूसरी तरफ है जापान, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। यहां इंडिया और जापान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिसर्च में एक नई पार्टनरशिप अनाउंस की है। तो ये सिर्फ रैंडम फैक्ट्स नहीं है, ये वो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं जो इंडिया के टेक और डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, नेशनल पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स। अब ये जो नंबर है ना 24, ये बहुत क्रूशियल है। इलेक्शन कमीशन ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून 2026 को इलेक्शन अनाउंस किए। अब देखिए, जैसे ही राज्यसभा का नाम आए, आपके दिमाग के बेसिक्स तुरंत रिफ्रेश हो जाने चाहिए। अपर हाउस, मैक्सिमम 250 मेंबर्स और 6 साल का टर्म। सुनने में एकदम बेसिक लगता है, लेकिन पॉलिटी सेक्शन के लिए ये 24 का नंबर आपका एक डायरेक्ट सवाल बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक और बहुत बड़ा नंबर जो आपको याद रखना है वो है 1.85 लाख से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। इतने आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में भी अब प्राइमरी हेल्थ केयर आसानी से पहुंच रही है। पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस में ये लिटरली एक गेम चेंजर है। और जब हम रूरल गवर्नेंस की बात कर ही रहे हैं, तो इस पर ध्यान दें, पे आई 2.0 यानी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। इसे पंचायती राज मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है इसके स्टैट्स। इसमें पंचायत के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एग्जैक्टली 150 इंडिकेटर्स और 230 डेटा पॉइंट्स यूज किए गए हैं। मतलब डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां हर पंचायत को एकदम माइक्रो लेवल पर ट्रैक किया जा रहा है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, साइंस एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स। स्पेस एंथुजियास्ट्स, ये आपके लिए है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट। स्वीडन ने हमारे आईएसआरओ के शुक्रयान मिशन में ऑफिशियल पार्टनरशिप कर ली है। इस मिशन का गोल है वीनस यानी शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसकी सरफेस की डीप स्टडी करना। और हाँ, जस्ट इन केस कोई कंफ्यूजन हो तो याद दिला दूं, आईएसआरओ का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्वीडन का हमारे साथ आना इस मिशन को सच में एक बहुत बड़ी ग्लोबल रिकग्निशन देता है। अब बात क्रिकेट की। देखिए, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त दो बड़े माइलस्टोन्स एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो बीसीसीआई वाला आईपीएल 2026 है, जो अपने प्लेऑफ्स में है, जिसका बज़ हर जगह है। लेकिन जो बात सच में सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है वो है 15th एलीट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप। इसका फाइनल भी बेंगलुरु में हो रहा है, मुंबई वर्सेस यूपी के बीच। स्पोर्ट्स में ये पैशन और इंक्लूसिविटी का एक बहुत बहुत बड़ा सिंबल है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, क्विक एग्जाम रिवीजन। लेट्स गो। चलिए जल्दी से इन सबका एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाए। फटाफट रिकैप करते हैं। नई दिल्ली में क्वाड मीटिंग, पीएम मोदी का इटली दौरा, 18 जून को 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, बीसीसीआई का आईपीएल, इसरो के शुक्रयान में स्वीडन की एंट्री, पंचायती राज का PAI 2.0,
ब्रिक्स फोरम के चेयरमैन भास्कर ज्योति सोनोवाल और हाँ 1.85 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बस ये वो सारे हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे। अब इस एनालिसिस को रैप अप करने से पहले आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा सवाल। बस अभी कुछ ही देर पहले हमने बात की थी वीनस की स्टडी करने के लिए इसरो के शुक्रयान मिशन में हाल ही में किस यूरोपियन कंट्री ने पार्टनरशिप की है? क्या बिना नोट्स चेक किए आपको इसका जवाब याद आ रहा है? सोचिए, अगर हाँ तो ट्रस्ट मी आपकी तैयारी एकदम सॉलिड ट्रैक पर है। आज के स्टडी गाइड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।